नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। क्या बोला तूने? चौथी इकोनॉमी बने। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। ओ भाई मारो, मुझे मारो। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश। अच्छा, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा? ये उल्टी गंगा क्यों चले? मैं जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा। ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, यानी फायरिंग का जो सीज फायर होता है वो कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। अगर आरएसएस बीजेपी जितनी ताकतवर आज है ना, अच्छा, इसकी आधी भी ताकतवर होती तो हम दावे के साथ कह सकते इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अभी मजा आएगा ना। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने मैं कब हो गया ये? 2014 में 2014 में ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार अच्छा, किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप आईएएस बनकर क्या करना चाहेंगे बेटा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। मोदी बस। वो कैसे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 8 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना दें। अच्छा, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। ये क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये है भारतीय मीडिया के एक पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, जो इस वक्त मौजूदा सरकार के एक नेता रवि किशन से देश के मुद्दों पर सवाल पूछ रही है।
और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है। अच्छा, और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु जी ने कहा 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण अभी मजा आएगा ना। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। ये टीवी वाले अरे रुको जरा, सब्र करो भाई। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। नहीं माँ, ये सच नहीं है। कि कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी, और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था। गजब बेइज्जती है। क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। शर्म की बात। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। तुम्हें शर्म है? नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये तो लेने के देने पड़ गए। साथियों, मुझे खुशी है कि देश में आज साइंटिफिक टेम्पर एक अलग स्तर पर है। वो कैसे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन था? बात तो सही है। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. अच्छा। And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. सफेद कपड़ा ओ। क्या सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब गर्दा उड़ेगा भैया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। बात तो सही है, बात तो सही है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। सही पकड़े हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। म्यूजिक। बीजेपी और चुनाव आयोग भुट्टावा चोर लागेला। बीजेपी और चुनाव आयोग भुट्टावा चोर लागेला। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र आप आदमी ऐसे हूं। मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले। आइए देखते हैं, मजा आएगा। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून
वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। ये हुई ना बात। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और चुनाव कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? अभी बता है भाई। हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, तब भी आप पे भरोसा कर। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ, सुने तो नहीं और कुछ। अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश का नेता विपक्ष ये कहे कि वोट चोरी हो गया। दलाल। रियली? आप इससे अग्री करेंगे? अरे हाँ भाई हाँ। तो वही देश का मुखिया वही शपथ लेकर आया, नाम नरेंद्र मोदी, कहा हमने सीज फायर इन लोगों के पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे की, वो तो आपने नहीं मानी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हम लोगों ने सेना के शौर्य और पराक्रम को हम लोगों ने सैल्यूट किया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल सोफिया को आतंकी का बहन कहा। ये मैं तो नहीं बोला, ये तो भाजपा के लोग बोले, इनके मंत्री बोले। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सागर से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है। अच्छा, मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में। क्या बात कर रहे हैं? और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है, लोगों की। फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं। एक्टिंग है। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है वो? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? अभी बता है भाई, अभी बता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर सलमान जी को देखे, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। बाजी बदल लिया साला। आप बहुत गुस्सा हो रही हैं अगर कोई आपको किसी से कंपेयर कर दे रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे कंपैरिजन, अगर हमें कंपैरिजन करेंगे, आप सलमान जी की बात कर रहे हैं, राइट? तो मुझे तो, मेरे लिए तो वाकई में एक कॉम्प्लीमेंट ही हुआ, क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरीनगी से वो काम किया है। बस हवा निकल। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मैं वेलकम करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की जानी मानी और बेहतरीन अभिनेत्री को, कंगना रनौत। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक। से करेंगे सबका स्वागत। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूप।